हेलो एवरीवन, वेलकम टू अहेड एंड इन्फॉर्म। जेकेएसएसबी क्लास 4 के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अभी रिजल्ट भी आने वाला है थोड़े दिनों में। और सभी बच्चों की क्वेरी थी कि सर सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने बताया है, लेकिन किसी ने ऑथेंटिक सैलरी स्लिप नहीं दिखाई है कि ओरिजिनली है कितनी। सब ने एस्टिमेट बताया है, कैलकुलेशन बताई है, लेकिन ओरिजिनल किसी ने सैलरी स्लिप नहीं दिखाई है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं दो सैलरी स्लिप। एक है प्रोबेशन पीरियड की, यानी कि ज्वाइन होते ही कितनी मिलेगी, और दूसरी है जो प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा उस टाइम की सैलरी स्लिप कि उस टाइम आपको इन हैंड ओरिजिनली कितनी दे रही है सरकार। ठीक है, इसमें कुछ अलाउंसेस भी जुड़े हैं और कुछ डिडक्शंस भी हैं। आप दोनों सैलरी स्लिप्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों में अंतर पता चलेगा कि इसमें क्या कम है और दूसरे में क्या ज़्यादा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली स्लिप आप देख रहे हैं ये एक एक्सक्लूसिव है, यानी कि आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी ये सैलरी स्लिप। ये है प्रोबेशन पीरियड की सैलरी स्लिप। यहाँ पे ऊपर आप बीच में देख सकते हैं रेड कलर का बॉक्स बना है, इसमें लिखा है पे स्लिप जनवरी 2021, यानी अभी चल रहा है मार्च, और ये 2 महीने पहले की पे स्लिप है प्रोबेशन पीरियड की। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो जेकेएसएसबी का लोगो बना हुआ है। ठीक है, बीच में जो मैंने डार्कन किया है इसमें डिपार्टमेंट का नाम लिखा था और नीचे उनका नाम लिखा था। जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने भेजा उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनका नाम और उनका डिपार्टमेंट का नाम छुपाया जाए, इसलिए हमने उसको थोड़ा डार्कन कर दिया है। और डेजिग्नेशन क्या है? फराश। फराश क्या होता है? ऑफिस बॉय या ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, जो ऑफिस के छोटे मोटे काम करते हैं उनको कहता है ऑफिस बॉय या ऑफिस अटेंडेंट, और फराश जो कि है ऑफिशियल डेजिग्नेशन। और पे स्केल आप देखेंगे नीचे येलो कलर के बॉक्स में, तो 14,800 से लेके 47,100 तक। आपको पता भी होगा कि ये क्लास 4 का पे स्केल है और ये आपकी नोटिफिकेशन में भी दिया है। कहीं पे डेजिग्नेशन में या पे स्लिप में कुछ ऐसे क्लास 4 करके नहीं लिखा होता है। जो आपकी क्लास 4 है उसको कैसे पता चलता है कि क्लास 4 है? आपके पे स्केल से। तो पे स्केल ये है आपका 14,800 से लेके 47,100 तक। ठीक है, नीचे उनका ऑफिस का एड्रेस था। और आगे अभी देखते हैं कि इन हैंड सैलरी यानी कि अकाउंट में बेसिकली पैसे आते कितने हैं। तो बेसिक इसमें सैलरी है उनकी 14,800। ये तो आपको क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, प्रोबेशन है, 14,800। इसमें अलाउंस क्या क्या मिल रहे हैं? अलाउंस एमए करके अलाउंस है, दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं। ये है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस हर महीने 300 रुपये मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा प्रोबेशन के टाइम में। और टीएमए क्या है? टीएमए जो अलाउंस है आपको किसी ने नहीं बताया होगा। टीएमए है टेम्परेरी मूविंग अलाउंस, यानी टेम्परेरी मूविंग अलाउंस, यानी कि ये जो एम्प्लॉय हैं ये यूटी कैडर के हैं। ठीक है, अभी आपको कैडर भी क्लियर होगा कि ये यूटी कैडर के हैं। ठीक है, जैसे कि ये कल को आप जैसे अलग अलग कैडर हैं, यूटी, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट। यदि आपकी यूटी में आती है तो मूविंग अलाउंस यानी कि जब आप दरबार शिफ्ट होता है जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू आता है, तब आपको ये टीएमए यानी ट्रैवल टेम्परेरी मूविंग अलाउंस मिलता है, जिसमें 2,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और टोटल जो इनका बना 17,100 रुपये, 17,100 रुपये का इसमें क्या मिला है इनको? ये अमाउंट मिला है। और डिडक्शंस ये तो इनकी नेट बनी, टोटल बनी 17,100। इसमें कटता भी है क्योंकि सैलरी में कुछ चीज़ें कटती हैं। जैसे इसमें है रेड क्रॉस फंड। रेड क्रॉस फंड कट रहा है 100 रुपये। अब ये रेड क्रॉस फंड क्या होता है? रेड क्रॉस फंड क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब लोग रेड क्रॉस फंड, यानी कि एक मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो वेलफेयर के लिए पैसे डालते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग पे स्केल से हिसाब के, जैसे कि जो क्लास 4 का एम्प्लॉय है वो 100 रुपया डालता है, जो उसके ऊपर का एम्प्लॉय है वो 200, 500 या 600 ये डालने होते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है वेलफेयर फंड। वेलफेयर फंड भी 100 रुपया कट रहा है इनके एम्प्लॉय का। तो 100 रुपये जो वेलफेयर फंड है ये भी आपको जाके ये एम्प्लॉयज़ के ही वेलफेयर के लिए यूज़ होता है, तो ये आप ही के लिए यूज़ होगा आगे जाके। तो इसमें जो नेट पे टोटल 200 रुपये काट के 17,100 में से बन रही है 16,900 रुपये, यानी कि यदि आप कल को ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइन करते ही 16,900 रुपये की सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये ट्रैवल मूविंग अलाउंस भी इंक्लूडेड है। यदि आप यूटी या आपका मूविंग अलाउंस वाला सिस्टम नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन में कहीं पे काम करने हैं, आपको मूव नहीं करना पड़ रहा है, तो हो सकता है आपको ये ट्रैवल मूविंग अलाउंस ना मिले। ठीक है, तो ये है प्रोबेशन पीरियड की। अब हम आते हैं आफ्टर प्रोबेशन, यानी कि आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया और आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। बीच में आप देख सकते हैं लिखा है पे स्लिप फरवरी 2021, 2021 फरवरी। ये जो एम्प्लॉयज़ थे आपने देखा पीछे, ये थी इनकी जनवरी मंथ की पे स्लिप। इसमें देख लियो सिर्फ 2 अलाउंसेस जुड़े हैं, सैलरी भी कम है। तो यानी कि इनका जनवरी में प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया था और इनका फरवरी में प्रोबेशन पीरियड के बाद की जो सैलरी है ये आई है। तो इन्होंने अपनी दोनों सैलरी स्लिप भेजी है, इसके लिए हम इनको थैंक यू करते हैं। तो अभी जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जो डेजिग्नेशन है सेम फराश, और पे स्केल फिर वही 14,800 से 47,100, यानी कि क्लास 4 के एम्प्लॉय हैं।
ऊपर से बेसिक 14,800 और उसके बाद CCA नया अलाउंस ऐड हो गया, ये पहले नहीं था। CCA है कंपनसेटरी सिटी अलाउंस, ठीक है, इसमें इनको 25 रुपये मिल रहे हैं। DA होता है डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस क्या होता है कि आपको सरकार महंगाई के तौर पे या कुछ भी होता है उसके ऊपर 17% आपकी बेसिक पे में इंक्रीज कर देती है। सभी इंप्लॉयज़ को 17% मिलता है, यानी 14,800 का 17%। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे, आपके साल बढ़ते जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो आपकी बेसिक भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आपकी बेसिक इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका DA भी इंक्रीज होगा, क्योंकि 17% है। मान लीजिए 14 है, कल को 16 होगी तो 16 का 17%। तो इस टाइम जो इनको मिल रहा है वो है 2516 रुपये, यानी 2516 रुपीज़ इनको मिल रहे हैं DA में। HRA इनका हाउसिंग रेंट अलाउंस मिल रहा है 2368 रुपीज़, 2368 रुपीज़। ये जो HRA है ये 16% होता है बेसिक पे का, और ये 16% जो होता है ये मेन सिटीज़ यानी जम्मू मेन और श्रीनगर मेन में आपको मिलता है, और इसके यदि आगे पीछे काम करते हैं तो 16 की जगह थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। ये जो हाउसिंग रेंट अलाउंस होता है, क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग का रेंट अलग है, तो इसलिए यहाँ पे 16% को मिल रहा है, क्योंकि ये मेन सिटी में काम करते हैं। और इनका MA यानी मेडिकल अलाउंस, ये पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, प्रोबेशन के बाद भी 300 रुपये है। साथ में ट्रैवल अलाउंस इनको मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये UT सेक्टर में काम करते हैं, UT कैडर में काम करते हैं, तो इनको मूव करना होता है, तो इनको वहाँ पे ट्रैवल अलाउंस भी मिल रहा है। TMA वही टेम्परेरी मूविंग अलाउंस भी इनको मिल रहा है, क्योंकि दरबार शिफ्ट होता है तो मिलता है। और टोटल जो इनका बना, टोटल जो प्रोबेशन के बाद जो इनकी पहली सैलरी आई, जो टोटल इनको मिला वो मिला 23,062 रुपये, ठीक है, 23,062 रुपीज़। और इसमें डिडक्शंस भी हुई। देखिए पहले वाले में क्या हो रहा था, क्या डिडक्शन हो रही थी, रेड क्रॉस फंड में डिडक्शन हो रही थी 100 रुपये की, ठीक है। और ये जो रेड क्रॉस फंड है ये साल में एक ही बार देना होता है, रेड क्रॉस फंड साल में एक बार देना होता है, लेकिन जो वेलफेयर फंड है ये आपको हर महीने 100 रुपये देना होगा, ठीक है। तो ये 100 रुपये इसमें से कट रहे हैं 23,062 रुपीज़ में से, और इनकी जो नेट पे यानी जो इनके अकाउंट में पैसे आए वो आए 22,962 रुपीज़। 22,962 रुपीज़ क्या है, इनके अकाउंट में पैसे आए हैं फेब के अंदर, ठीक है। तो ये है आपकी जनवरी और फेब में, यानी कि बिफोर प्रोबेशन और आफ्टर प्रोबेशन। मेरी राय देखिए तो सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसे कि क्वालिफिकेशन है कि 10वीं और 12वीं पास वाली, ठीक है, उस हिसाब से 22,000 या 16,000 यदि आपके अकाउंट में आता है तो वो बहुत अच्छी सैलरी है, क्योंकि जैसा कि मार्केट का ट्रेंड है कि ग्रेजुएट्स को भी 10 या 12,000 देने के लिए बहुत मुश्किल करनी पड़ रही है, ठीक है। कोई भी 10-12 हज़ार में भी ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया है। तो आपको यदि कुछ भी मिल रहा है 10वीं और 12वीं बेसिस पे तो आप उसको लीजिए, आप ज्वाइन कीजिए। काफ़ी लोगों का कंसर्न था कि सर नौकरी बहुत छोटी है, ये करना होगा वो करना होगा, आप उस सब चीज़ को भूल जाइए, ठीक है। आप पहले अपनी जॉब सिक्योर करिए, पहले जॉब सिक्योर करिए, फिर तरक्की के आप में टैलेंट होगा तो तरक्की के अवसरों की कमी नहीं है, ठीक है। आप आगे भी एग्ज़ाम आते हैं, ये कोई एक लौता एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद भी बहुत एग्ज़ाम होंगे, लेकिन फिलहाल आप एक जॉब पे सिक्योर कीजिए, एक अब सैलरी लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ने की सोचिए, ठीक है। और ये जो जानकारी है ये पॉसिबल हो पाई जो एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने हमें ये सैलरी स्लिप भेजा, उनके लिए थैंक यू। आपको भी जानकारी मिली, क्योंकि ये जानकारी कहीं नहीं प्रोवाइड हो रही थी, सब लोग अपने एस्टिमेट से या कैलकुलेशन जो भी लगा के बता रहे थे सबको, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक जानकारी है, इसके लिए हम इन एम्प्लॉय का थैंक यू करना चाहेंगे। आप भी इनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह जैसे कि अभी रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों में, तो हम आपको रिजल्ट के बारे में भी सबसे पहले बताएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल से रिजल्ट को डाउनलोड भी कर पाएंगे और देख भी पाएंगे, सबसे पहले अपडेट हम देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।